हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं जो डिफरेंट बोर्ड्स में एग्जाम्स में आए हुए हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 × 10⁻⁻10 मीटर। कैलकुलेट नंबर ए इक्विवेलेंट करंट पासिंग थ्रू इन सर्कुलर पाथ। नंबर बी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। आप देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ लिखा है इन सर्कुलर पाथ, कभी कभी यहाँ क्वायल लिख के पूछ देते हैं, जो है पाथ की जगह क्वायल लिख देते हैं, जो है पासिंग थ्रू द क्वायल, क्योंकि करंट चलने के लिए कोई माध्यम चाहिए होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जहां पे, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन से वो करंट बनती है, तो इसलिए वो सर्कुलर पाथ पर बनती है। ठीक, और कभी कभी पेपरों में क्वायल लिख देता है, इक्विवेलेंट करंट पासिंग थ्रू द क्वायल लिख देते हैं, जो है। तो आप दोनों बातें ध्यान रखिएगा। जो है यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे सपोज कर लो, ऐसे सर्कुलर पाथ पर है, हम सपोज कर ले रहे हैं इस डायरेक्शन की इसकी वेलोसिटी है। ठीक, रेडियस है इसकी आर। ठीक, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 1 साइकिल में कितना टाइम लगाएगा, तो टाइम पीरियड का फार्मूला होगा T = 2πr/v, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, फ्रीक्वेंसी होगी स्टूडेंट n = 1/t होता है, तो ये हो गया v/2πr। n जो हुआ नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में जितना ये साइकिल बनाएगा इलेक्ट्रॉन, तो करंट जो हमारी बनेगी वो I = n बनेगी। तो यहां से करंट का फार्मूला लगाएंगे, I = n लगाएंगे। n हमारा ऊपर लिखा है, तो v/2πr और E लगा देंगे, यानी इसको I को ऐसे भी लिख सकते हैं, EV/2πr। इसी फार्मूले को हम लोग करंट के लिए यूज करेंगे। यानी हम वहाँ यहाँ ये फार्मूला हमने आपको बता दिया कि कैसे निकलता है, पर हम वहाँ केवल फार्मूला लिखेंगे। न्यूमेरिकल में डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती है, ये आपको हमने समझाया कहाँ से आता है ये। तो I = EV/2πr आएगा इक्विवेलेंट करंट। ठीक, सॉल्यूशन में हमारा दिया v = 3 × 10⁶ मीटर। यहाँ रेडियस r दिया है, r = 2 × 10⁻⁻10 मीटर दिया है। पार्ट ए इक्विवेलेंट करंट। इक्विवेलेंट करंट फ्लो इन सर्कुलर पाथ। ठीक, I = फार्मूला इधर लिखा है स्टूडेंट, EV/2πr। EV/2πr, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, वैल्यू पाई में ही रखिएगा, 2π के आगे वैल्यू हम लोग पुट करके कैंसिल कर लेंगे जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो I हमारा आ गया, ये होता 1.6 10⁻⁻19। V हमारा है 3 × 10⁶ अपॉन 2π। R हमारा है 2 × 10⁻⁻10। ठीक,
यहां से जो आई की वैल्यू आ गई स्टूडेंट, यहां देखिए स्टूडेंट, ये हमारा हुआ 1.6 इंटू 3, तो ये आ गया 4.8 अपान 2 जा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर, अब ये पावर 10 ऊपर गई प्लस हुई तो ये 16 हो गया, 16 माइनस 19 हो गया तो 3 हो गया, यानी -3 आएगा 19। ठीक, 4 से इसको डिवाइड कर लो स्टूडेंट, आई की वैल्यू आ जाएगी 1.2 अपान पाई 10 टू द पावर -3 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, वो होता है B = म्यू नॉट आई अपान 2R होता है, म्यू नॉट अपान 2 आई अपान R होता है। ठीक है, यानी B हमारा आ गया, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10 टू द पावर -7, आई हमारा दे रखा है 1.2 अपान पाई 10 टू द पावर -3 और अपान दे रखा है 2R, तो 2 और R हमारा दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर -10। अब यहां देखो स्टूडेंट, ये 2 4 कट गया, ठीक, ये पाई कैंसिल हो गया हमारा, B की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, B = ये हो गया 1.2 और तो कुछ बचा नहीं, 1.2 10 टू द पावर, अब ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट +10 होगा, और ये जो है 7 और 3 माइनस का 10 होगा, तो दोनों ही -10 है +10 है, तो ये हो जाएगी पावर 0, 10 की पावर 0 1 होती है। ठीक, यानी B हमारा आ जाएगा 1.2, ठीक, टेस्ला।